जय सिया राम। चरणामृत का महत्व क्या है? घर पर पूजा हो या मंदिर, जब भी जाते हैं तो वहाँ हमें भगवान का चरणामृत मिलता है। क्या कभी हमने यह जानने की कोशिश की कि चरणामृत का आखिर महत्व क्या है? भगवान के चरणामृत का बहुत अधिक महत्व है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो अमृत रूप हो गया और चरणामृत बन जाता है। चरणामृत से संबंधित एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार भगवान कृष्ण बीमार पड़ गए। कोई दवा और जड़ी बूटी लाभ नहीं पहुंचा रही थी। तभी भगवान कृष्ण स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गईं। दरअसल भगवान कृष्ण गोपियों से अपना चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता हो तथा उनकी चिंता करता है, यदि उनके पांव के धोए हुए जल को वे ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ गईं। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थीं, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि हम लोग अपने पांव के धोए हुए जल यानी चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देंगी, लेकिन उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की तरफ देख रही थीं और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थीं कि वहां कृष्ण की प्रिया राधा जी आ गईं। अपने कृष्ण को इस हालत में देखकर राधा जी के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। जब सभी गोपियां कृष्ण के द्वारा बताया गया उपाय राधा जी को बताईं तो राधा जी ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित नहीं समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार किया और श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जी जानती थीं कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण था, ठीक वही भय राधा जी को भी मन में था, लेकिन श्री कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए राधा जी नरक में जाने को भी तैयार थी। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण राधा जी का चरणामृत ग्रहण किए और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थीं जिनके प्यार और सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता नहीं की और वही किया जो उनका धर्म था। राधा कृष्ण की इस कहानी ने चरणामृत को एक ऐतिहासिक पहलू तो दिया ही, लेकिन आज भी चरणामृत को प्रभु का प्रसाद मानकर भक्तों में बांटा जाता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, तब भगवान ने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे पग में ऊपर के लोक नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वह चरणामृत गंगा जी बन गईं, जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती हैं। भगवान के चरणों की जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था,
पर चरणों का स्पर्श होते ही बन गई गंगा जी। जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में चरणामृत को बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना जाता है। कहते हैं, भगवान श्री राम का चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट न केवल स्वयं भवबाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। प्रभु के चरणामृत का केवट का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है। जैसा श्री रामचरितमानस में है, पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ लय पार। चरणामृत का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, चिकित्सीय भी है। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है, जो उसमें रखे जल में आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है, जिससे इस जल की रोगनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है, तुलसी चरणामृत लेने से मेधा, बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि उसमें तुलसी पत्र मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। दाहिने हाथ में चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ या अच्छे काम का जल्द परिणाम मिलता है। इसलिए चरणामृत हमेशा दाहिने हाथ में लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपना हाथ सिर पर फेरते हैं, जबकि यह गलत है। शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ फेरना अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। बस धन्यवाद। प्रभु आप सभी का मंगल करें।